बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, कल 24 फरवरी को दो नहायत अहम अदालती बातें होने जा रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो है सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा हमारे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज़ादाना नक़्ल व हरकत के हवाले से। और दूसरा नूर मुक़द्दम का केस जो आप सब जानते ही हैं कि किस तरह ज़ाहिर जाफ़र ने किस तरह बेईमाना तरीके से नूर मुक़द्दम को कत्ल किया, उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। निहायत अफ़सोसनाक ख़बर जो 20 जुलाई पिछले साल गालिबन ये वाक़या हुआ था और पूरी कौम की नज़रें इसके फ़ैसले पर मरकूज़ हैं कि मियाँ अता रब्बानी की अदालत में ये फ़ैसला जो है महफूज़ किया गया है कि मुमकिन है कि 24 फरवरी को इसका फ़ैसला सुना दिया जाए। सबसे पहली जो अच्छी ख़बर है, पूरी दुनिया में जो जुडिशरी का मकाम बुलंद करेगी जो ये है कि अब्दुल कदीर खान साहब जो कि वफ़ात पा चुके हैं और आलम अरवाह में हैं और मनो मिट्टी तले दफन हो चुके हैं, उनकी आज़ादाना नक़्ल हरकत के हवाले से जो है कल समाअत हो रही है और उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई थी। मुझसे कुछ दिल जले लोगों ने पूछा कि ये अदलिया को पता नहीं चला, उमर अता बंदियाल जो हैं हमारे चीफ जस्टिस हैं और बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और जो रीडर हैं, जो रिकॉर्ड वाले हैं, जो वकला हैं जिन्होंने ये केस की दरख्वास्त दी समाअत के लिए मंजूर हुआ। मैंने कहा नहीं, उनको पता है। एक आम आदमी से लेकर पूरी दुनिया में जो बाइडन तक को पता है कि हमारे एटमी साइंसदान जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। अब दरअसल बात ये है कि मरने के बाद भी अगर किसी को इंसाफ मिलेगा तो ये हमारे ही और हमारे मुल्क की बड़ाई होगी पूरी दुनिया में, हमारी मौजूद अदलिया का मुकाम बुलंद होगा। जो 126वें नंबर पे ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारी अदलिया को जो मुकाम दिया, उस हवाले से मैं कहता हूँ कि ये नहायत ही एक बहुत ही गलत इक़दाम था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। इससे हमारा जो अदलिया का वक़ार एकदम मैं समझता हूँ कि 100 नंबर छलांगे मार के ऊपर आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मरने के बाद जो है अवार्ड दिए जाते हैं उनको, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मिला है अवार्ड को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और फिर बहुत सारे लोगों को बाद अज़ मर्ग जो है तमगा शुजात भी दिया जाता है। तो अगर इनको आज़ादाना नक़्ल व हरकत की इजाज़त दे देती है हमारी मौजूद अदलिया, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए ना, हमारे वैसे भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बहुत ज़्यादा जो है हमारे से गिले शिकवे थे, हमारी टेलीविज़न से, हमारी फ़ौज से, हमारी सियासी पार्टियों से वो हर वक़्त गिला शिकवा करते रहते थे, भोपाली भैया। तो अब अगर उनको मरने के बाद आज़ादाना नक़्ल व हरकत की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर वो घूमेंगे। उनको तो वैसे भी शौक था, कहते थे मैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, यूरोप, पूरा अमेरिका घूमने का बहुत शौकीन हुआ करता था। एटमी साइंसदान होने के नाते पता नहीं वो टाइम कैसे निकाल लेते थे, वो घूमते थे। लेकिन एक दिक्कत आएगी, अगर उनको ये आज़ादाना नक़्ल व हरकत की इजाज़त मिल भी जाती है हमारी मौजूद अदलिया से, तो दिक्कत ये होगी कि फिर यीशु मसीह कहाँ से लाएँगे जो उनके जस्द खाकी को जो कब्र से निकाला जाएगा तो उसमें रूह फूँकेंगे। आलम अरवाह से रूह कैसे मंगवाई जाएगी? चलो, ये भी मौजूद अदलिया इसका फ़ैसला करेगी बाद में। मैं दूसरे केस की तरफ चलता हूँ, नूर मुक़द्दम के केस में, जिसमें बहुत सारी कोशिश की है डिफेंस लॉयर्स ने ज़ाहिर जाफ़र के कि इसको बचा लिया जाए। ज़ाहिर जाफ़र को कभी पागल बनाकर पेश किया, कभी बीमार स्ट्रेचर पे, कभी साइको बनाकर पेश किया गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसके लिए इतनी एविडेंस उसकी थी कि अब उसको सज़ा मिलने जा रही है और उसको सज़ा मिलेगी तकरीबन मेरे हिसाब से सज़ाए मौत भी हो सकती है और 30-40 साल कैद भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जराइम में तशद्दुद है। हब्स बेजा में रखना और कत्ल करना, गर्दन धड़ से अलहदा कर देना। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है वो बच भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि अपील के लिए, तो फिर वहाँ बच जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से अपील नामंजूर हो जाती है तो फिर ये भी मुमकिन है कि लड़की के वालिदैन उसको माफ़ कर दें। कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में, आप तो जानते ही हैं क्या कुछ यहाँ पे इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, कितने ही कत्ल हुए हैं, बड़े जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, वो गायब हो जाता है, वो बंदा बच जाता है किसी न किसी हवाले से। हम तो जानते हैं। आप कहेंगे मैं मायूसी फैलाता हूँ, मैं तो वही बात करता हूँ जो मैंने देखी है हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है। साहिर लुधियानवी से भी किसी ने पूछा था कि तुम क्यों ऐसे अफ़साने लिखते हो, ऐसे बातें करते हो, तो उसने कहा था कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ होता ही ये कुछ है। आपने देखा है एजाज़ुल हक के फ़र्जंद थे जो उन्होंने एक क्लाशनकॉफ लगाई थी बेनज़ीर के दौर में, जब गिरफ्तारी हुई तो कहने लगे ये खिलौना गन थी। ये जो था जो हमारा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब थे, ये भी एक दौर में वहाँ पे बहावलपुर जेल में होकर आए हैं और वो भी एक गन बरामद हुई थी कलाशनकॉफ उनके घर से, तो उन्होंने कहा था लाल हवेली में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। तो कुछ भी हो सकता है, ये सब लोग बच सकते हैं। मैं बड़ा बदगुमान शख्स हूँ
میں بہت مایوس ہوں، اس لیے میں ایسی ہی باتیں کروں گا۔ ابھی ایک اور محسن بیگ کو بھی دیکھ لیں، محسن بیگ بھی کہہ دے گا کہ وہ جو اس نے لکن چھپی اور پولیس سپاہی کھیلا تھا ایف آئی اے کے ساتھ، وہ جو اس کی گن تھی محسن بیگ سے جو اس نے فائرنگ کی تھی، وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، اور وہ پلاسٹک کی پسٹل تھی۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔